दोस्तों, एक तरफ देश की सरकार आजादी के 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रही है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जैसे नेताओं के बयान दिखाते हैं कि देश का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे आजाद हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं। देश के लोकतंत्र के सफर में बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हारना जीतना लगा रहता है, लेकिन नेता वही बड़ा होता है जो जनता की लड़ाई लड़े, जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन एक जीत के बाद स्मृति ईरानी जैसे मंत्रियों का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अमेठी में स्मृति ईरानी से जब पत्रकारों ने पूछा कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर आप क्या कहेंगी, तो मैडम स्मृति ईरानी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद तो अभी आजाद हुए हैं, अमेठी को आजाद हुए तो 3 साल हो चुके हैं। समझ नहीं आता कि स्मृति ईरानी के इस जवाब के आखिरकार मायने क्या हैं। क्या राहुल गांधी ने अमेठी पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था जो स्मृति ईरानी ने अमेठी को आजाद कराया? राहुल गांधी भी जनता के वोट से जीते थे और स्मृति ईरानी भी जनता के वोट से जीती हैं। स्मृति ईरानी की जीत वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर हार गई तो क्या अमेठी फिर गुलाम हो जाएगी? स्मृति ईरानी का ऐसा बयान और ऐसा कहना कि अमेठी राहुल गांधी की हार के साथ आजाद हुआ, ये तो अमेठी के मतदाताओं का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है। और आजादी के आखिरकार मायने क्या है? जब स्मृति ईरानी सत्ता की जंजीरों से आजाद हुआ करती थी तो आपको याद होगा कि 400 रुपए के सिलेंडर को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन आज कौन सी गुलामी है जो 1100 रुपए का सिलेंडर भी स्मृति ईरानी को महंगा नहीं लगता? स्मृति ईरानी कभी प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करती थी, लेकिन आज बिल्किस बानो जैसे मामलों पर भी बोलने की हिम्मत देश की महिला बाल विकास मंत्री में नहीं है। तो क्या स्मृति ईरानी खुद आजाद हैं या सत्ता सुख ने उनके बोलने की आजादी छीन ली है? आजादी क्या होती है, ये स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को बीजेपी के पूर्व सीएम शांता कुमार से सीखना चाहिए, जिन्होंने बिल्किस बानो मामले पर कहा कि दोषियों की रिहाई पर मेरा सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि ये केस इतिहास के सबसे बर्बर मामलों में से एक है। कैसे कोई सरकार दोषियों के साथ खड़ी हो सकती है? तो क्या स्मृति ईरानी के पास बिल्किस बानो मामले पर बोलने का टाइम नहीं है? क्या स्मृति ईरानी वैसे ही बोल पाएंगी जैसा संसद में चिल्लाई थी? साफ जवाब है नहीं। तो ऐसी कौन सी गुलामी है? स्मृति ईरानी जैसे मंत्रियों को पीएम मोदी का वो बयान लाल किले से जो उन्होंने कहा था, वो याद रखना चाहिए कि अगर आपके अंदर गुलामी का एक भी कतरा है तो बाहर निकाल फेंकिए। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना।